ये बात ठाकुर जी ने भागवत जी के 11वें स्कंद में कही है। क्या कही है? उद्धव से कहा, उद्धव तुम्हें पता है मुझे सबसे प्यारा क्या है दुनिया में? तुम सोचते हो कि माखन, बोले वो तो है ही, लेकिन उससे भी कुछ प्यारा है। बोले क्या? अनुव्रजामि अहम नित्यम पूजे ये त्यंग्र रेणु भी। बोले जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों? अनुव्रजाम, अनु माने पीछे, व्रजामी माने चलता हूँ। बोले क्यों? बोले उनके चरणों से उछटती हुई धूल मेरे शरीर पर पड़ जाए। बोले क्यों? बोले उस धूल से मुझे बड़ा सुकून मिलता है और वो धूल मुझे पवित्र कर देती है, मैं पवित्र हो जाता हूँ। अंग्रि रेणु भी ही पूये ये, उनके चरणों की धूल मुझे पवित्र करती है। अब वैसे मैं लूं, किसी से कहूं कि मुझे चरणों की धूल ला के दे तो कोई देगा? उद्धव जी ने कहा कि मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई देगा? बोले नहीं उद्धव, ऐसी बात नहीं है, चरणों की धूल देने वाले भी भक्त दुनिया में हैं मेरे पास। सच में? बोले हाँ। तो बोले कभी दिखाओगे? बोले दिखा दूंगा। अब इसमें से कथा और निकल आई, कह दूं? फिर तुम कहोगे राम कथा चल रही है भागवत में घुस गए। तो कह देता हूं। उद्धव जी ने जब कहा कि मुझे कभी दिखा देना, तो उद्धव के इस वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने एक लीला करी। कब? जब द्वारका में पहुंच गए तो द्वारका में एक बार भगवान के माथे में दर्द हुआ और ये बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए, डॉक्टर आए, दवाई वही, लेकिन दर्द में कोई भी राहत नहीं मिली। तब भगवान से स्वयं ही पूछा लोगों ने। नारद जी आए, बोले महाराज तुमते बड़ो वैद्य कौन है दुनिया में, तुम ही अपनी दवाई बताओ, हम लाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरा कोई भक्त अपने चरणों की धूल यदि दे दे और वो मेरे माथे पर लगा दी जाए तो मेरे सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। नारद जी बोले इतनी सी बात, तब से क्यों नहीं बताया? आप इतने दिन से परेशान हो माथे के दर्द से, तब से क्यों नहीं बताया? बोले अब बता दिया तो अब लिया। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान का तो पूरी द्वारका ही भक्त है, किसी से भी कहता हूं जाकर के रुक्मिणी जी से कहा ऐसे ऐसे भगवान के माथे में दर्द, दवाई मिल गई। बोले जल्दी लाओ नारद जी। बोले ले वे कहूँ ना जानो, तुम्हारे ही पास है। अरे बोले बताओ। बोले तुम्हारे चरणों की धूल जो है उनके माथे की दवाई है। सोई रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ ले, महाराज हमें नरक में हमें नरक में मत डालो। मैं हमारे चरणों की धूल भगवान के माथे पे कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, क्षमा चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। मना कर दिया। 8 पटरानियों ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि चलो 16,000 जो 100 रानी हैं उनमें जाऊं, उन्होंने भी मना कर दिया। लौट लाट के साहब चारों तरफ से नारद जी भगवान के पास वापस आ गए। उद्धव देख रहे हैं ये लीला, उद्धव ये लीला देख रहे हैं, उन्हें दिखाना था ना। नारद जी आओ, नारद जी आगे दवाई ले आए, लाओ लाओ भाई लगाएं। नारद जी उदास आए, बोले क्या हुआ? बोले दवाई नहीं मिल रही। दवाई? राम जी भगवान को तो और पोल खोलनी थी। बोले नारद जी आप भी तो दिन और रात करते रहते हो ना खड़ताल पे मेरे नाम का जाप, आप ही निकाल के। नहीं 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 ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर दूंगा? सब साफ हो गए ना। तब भगवान ने कहा नारद जी कोई जगह बची तो नहीं है? बोले नहीं, मैं तो पूरी दुनिया छान मारी। बोले दुनिया नहीं छान मारी अभी। बोले तो? बोले अब आप वृंदावन चले जाओ और मेरे प्रेम में रोती हुई गोपियों के पास जाना। जो कभी
मुझसे मिलने की जिद भी नहीं करती, मुझसे कुछ मांगती भी नहीं है। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देह का, जिन्होंने मन भी मुझे दे दिया, मन मनस्का मत प्राणा, अपने प्राण भी मुझे दे दिए। मदर्थे त्यक्त देह का, उन्होंने संसार के सारे भोग मेरे ऊपर निछावर कर दिए। जाओ। बोले मिल तो जाएगी ना? बोले जा करके देखो। नारद जी गए। ये गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, ये बहुत वेद पाठी नहीं है, ये बहुत विद्वान भी नहीं है, लेकिन केवल जीती ठाकुर जी के लिए है। ये सबसे बड़ी उपासना है। प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियों की तो जब भगवान भी याद करते हैं तो आंसू आ जाते हैं। रोकते हैं कि कोई समझेगा नहीं उनके प्रेम को, क्योंकि प्रेम जो है ना वो बताने की चीज नहीं है, और जो बताया जाता है वो प्रेम नहीं है। नारद जी जब ब्रज में गए, जैसे ही नारद जी की ध्वनि सुनी, सब गोपियां इधर उधर जो लगी थी भगवान के चिंतन में, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, दौड़ पड़ी। नारद जी आए, नारद जी आए, चलो कजू लाला की सुध लाए होंगे, कोई न कोई सूचना जरूर लेके आए होंगे, चलो। दौड़ पड़ी। हमकू कयो है कहा, हमकू कयो है कहा। नारद जी, ठाकुर जी ठीक तो है ना? हमें याद करते हैं, हमारे लिए कभी कुछ कहा? वो कभी न मिले, लेकिन बस उनके दिल में हमारी जगह बनी रहे, हम उनके हैं ऐसा वो मानते रहें, इतना काफी है। कुशल क्षेम है ना सब द्वारिका में? नारद जी बोले नहीं। अरे बोले क्या हुआ बताओ? बोले ठाकुर जी के माथे में कई दिनों से दर्द है। अरे बोले तुमने दवाई नहीं कराई? बोले बहुत दवाई कराई, कोई दवाई लग नहीं रही। अरे नारद जी तुम जैसे के रहते हुए तुम दवाई नहीं करा पाए? बोले दवाई मिल नहीं रही कि क्या बात है बताओ? बोले दवाई तो मिल गई है पर कोई दे नहीं रहा। बोले हमको बताओ। बोले कोई भगवान का भक्त जो अपने चरणों की धूल दे दे तो भगवान के माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। अरे इतनी सी बात? अरे लाओ, सब जनी बैठ गई और दे पावन ते न्यू कर करके न्यू कर करके न्यू कर करके चलो टीलो बना दो। ये भक्ति है, ये प्रेम है। नारद जी ने कहा बावरी है गई हो, बड़े बड़े वहां उनकी जो सेविकाएं रुक्मिणी है, मित्र वृंदा है, वो सब किसी ने भी चरण रज नहीं दी। पागलो, नरक में चली जाओगी, भगवान के माथे पे लगेगी ये रज, तुम्हें इतना ज्ञान है? तब तक एक सखी ने कही बाबा एक नरक नहीं 1000 नरक आ जाए, और एक जन्म नहीं 1000 जन्म हम नरक में रहें, लेकिन यदि कन्हैया को दर्द ठीक है जाए तो हमें नरकों की भी कोई परवाह नहीं है। ले ले जा। पूरी पोटरी रेत की बांध दी। नारद जी धर के माथे पे, या तो एक बार उद्धव ऐसे होकर के आए थे, या फिर आज नारद जी ऐसे होके आए हैं। नारद जी जो द्वारका में घुसे रेत की पोटरी लेके, सभी रानियां देखने लगी दवाई आई है, दवाई आई है।
रानियों ने देखा, कहाँ से लाए हो बाबा, कहाँ से लाए हो? बोले ऐसे वृंदावन से मैं गया। बोले तुमने बताया नहीं कि नरक में? अरे उन्होंने तो कहा एक नहीं हजारों नरक मिले हैं, एक जन्म नहीं हजारों जन्म मिले हैं, लेकिन आप ले जाओ। वो रज लाया हूं, पर मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने मन में बड़ा भक्त बनता था। रुक्मिणी ने कहा बाबा मेरी भी आंखें खुल गई। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, जो सेवक साहिबं सकोची। जो सेवक जो है अपनी किसी सुख सुविधा में आग न लग जाए, इसलिए मालिक को दर्द में देख ले, वो काहे का सेवक है, वो काहे का भक्त है, वो काहे का शिष्य है। सभी रानियां आ गईं और उस रेत में से जैसे ही ठाकुर जी ने लेकर के अपने माथे पर रज लगाई, पूरा रनिवास रो पड़ा। उद्धव जो था ना, वो कहता है वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमवीक्षण सह। इन गोपियों के चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, जिसे ठाकुर जी अपने माथे पर धारण कर रहे हैं। वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम पाद रेणु। ये चरणों की जो रेणु है, जो रज है, ठाकुर जी अपने माथे पर रख रहे हैं और उन्होंने दे भी दी है। तब नारद जी ने जो भक्ति सूत्र बनाया उसमें कहा तत् सुखे सुखित्वम। भक्त का, शिष्य का, सेवक का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा मालिक कैसे सुखी रहे। मीरा गाती थी, जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है। हनुमान जी पे चोला क्यों चढ़ाया जाता है? सीता जी एक दिन लगा रही थी सिंदूर। बोले क्यों लगाती हो? बोले इससे राम जी खुश होते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है। तो उन्होंने कहा फिर यहीं क्यों लगाया जाए, पूरे पे न लगाओ। उन्होंने तो बाजार में गए, सिंदूर लिया एक आध कुंटल और बामें पूरे पे पोतन लगे हैं, और जाकर के राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी बड़े खुश भये। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तब राम जी ने उसी समय वरदान दिया कि तुम पे जो चोला चढ़ाएगा हैं, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है, सोई सोई भेष धरूंगी। जेहि भेसा मेरो साहिब रीझ है, सोई सोई भेष धरूंगी। ई बहना तत्सुखे सुखित्वम। भरत जी कहते हैं राम जी से कि जेहि विधि प्रभु, ऐसे माहौल में चलता है कौशिक ध्वनि। जेहि विधि प्रभु
जे विधि प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा सागर की करुणा सागर कीजिए सोई जे विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। आए थे राम को मनाने भरत जी महाराज, लेकिन चाहते तो जिद करके ले जा सकते थे, क्योंकि सबने मत कह दिया था कि जो भरत कहेंगे वही होगा। राम जी भी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, जनक जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, अब कसर कहां रही। लेकिन सेवक कैसा हो, उन्होंने कहा कि यदि मेरा प्रण पूरा हो जाए और मेरे मालिक का प्रण टूट जाए, ऐसे प्रण का मैं करूंगा क्या है? ऐसे प्रण में आग लगे, ऐसे वचन में आग लगे हैं, ऐसे वचन का मैं क्या करूं? एक बात बताऊं भैया, राम जी जब जनकपुर में परशुराम जी के सामने झुकते हैं और परशुराम जी अकड़ रहे हैं और राम जी बार बार झुक रहे हैं, जबकि परशुराम जी का राम जी पर कोई एहसान नहीं है, हैं? लेकिन फिर भी झुके चले जा रहे हैं, झुके चले जा रहे हैं। एक द्वापर में आकर के पिता में भीष्म है कि उनके गुरु परशुराम आए। परशुराम धोखे में थे कि जैसे राम त्रेता में झुक गए, ऐसे शायद द्वापर में आकर के भीष्म झुकेगा, मेरी बात कैसे नहीं मानेगा। लेकिन अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने गुरु के वचन का धुआं उड़ा दिया। बोले लड़ने को तैयार हूं गुरु जी, लड़ सको तो लड़ ले, लेकिन मैं अपने वचन को तोड़ने वाला नहीं हूं। कथा तो आपने सुन रखी है, परशुराम जी ने कहा कि जिस नारी को तू लेके आया उससे शादी कर। बोले नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा की है। बोले प्रतिज्ञा गुरु से भी बड़ी होती है क्या? बोले हाँ, मेरी प्रतिज्ञा गुरु से भी बड़ी है। तो बोले आजा लड़ ले। परशुराम जी ने कहा लड़ ले, लड़ लो। परशुराम जी ने कहा तेरे को पता भी है 21 बार इसी फरसे से हैं इस धरती पर मैंने हवन किए हैं, घी के नहीं, तिल के नहीं, क्षत्रियों की खोपड़ियों के हवन किए मैंने। परशुराम जी ने कहा उस समय पितामह भीष्म ने कहा उस समय भीष्म नहीं था, इसलिए तुमने हवन कर लिए। अब तुम आप एक सिर को हवन करके दिखाओ सामने। जिससे विद्या पाई उसी के सामने खड़ा हो गया भीष्म। काहे के लिए? अपने एक वचन को पूरा करने के लिए, हैं? अपने एक वचन को। लेकिन रामचरितमानस में भरत जी कहते हैं कि मेरे वचन में आग लगे, मेरे प्रण में आग लगे। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाव। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं,
ये व्रत क्या है? धर्म ही तो है। आग लगे ना ऐसे धर्म में, ऐसे कर्म में, ऐसे प्रण में, ऐसे वचन में। कैसे में? जिससे मेरे मालिक को थोड़ी भी आंख नीची करनी पड़े। इसलिए भरत जी कहते हैं, जे ही बेदे प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। जय भेषा मेरो साहिब रीजय, सोई सोई भेष धरूंगी बहना। मैं बैरागन होंगी, बहना मैं बैरागन होंगी। मेरा कहना ये है भैया, इस सारी कथाओं का सार क्या है कि ठाकुर जी उस रूप में नहीं आएंगे जिसमें हमने कल्पना कर रखी है। ठाकुर जी तो हमारे इर्द गिर्द रोज आके चले जाते हैं, लेकिन कोई नजरिया तो हो, कोई नजर तो हो, हैं? कोई आंख तो हो जो उन्हें देख पाए, जो उन्हें समझ पाए, उन्हें पहचान पाए, है ना? न जाने किस किस के अरे कन्हैया तो कन्हैया के वंश वाले ही कन्हैया को नहीं समझ पाए। उनके औलाद हैं, उनके नाती, उनके बेटा, उनको नहीं समझ पाए। क्योंकि जब तक कोई संत नजरिया नहीं देगा। भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ के जा रहे थे ना, तो तमसा नदी के किनारे सबको सोता छोड़ गए। खोज मार रथ हाँ कहू ताता, सुमंत जी से कहा। लेकिन जब वही अयोध्यावासी भरत जी के साथ में, गुरु वशिष्ठ जी के साथ में, निषाद राज के साथ में जब चित्रकूट गए, तो बिनते लिपट लिपट के रोए राम। किसी ने कहा तुम इतना ही प्यार करते थे, तुम आधी रात पे छोड़ के आते हमें, और तुम आधी रात पे छोड़ के आ गए और अब ये आंसू बखेर रहे हो। तुम में तुम्हें कौन सी बातें सांची माने हैं? जो इतना प्यार करता है वो छोड़ के नहीं आ सकता रात में सोते हुए, और जो छोड़ के आ सकता है ऐसे रात में निर्मोही की तरह, फिर वो इतना प्यार कैसे करता होगा? विश्वास नहीं होता। भगवान ने तब कहा, प्यार तो मैं करता हूं, उतना ही करता हूं जितना तुम्हें दिख रहा है, पर मेरी समस्या ये है, तब तुम मेरे पास सीधे सीधे आ रहे थे, तुम्हारी मेरे में कभी अश्रद्धा होती, कभी संदेह होता, कभी भ्रम होता, फिर तुम यहां से लौटते, न इधर के रहते न इधर के रहते हैं। पहले तो तुम घर को छोड़ के आ रहे थे, और इधर भी तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, क्योंकि संदेहों को, शंकाओं को मिटाने वाला कोई भरत जैसा सदगुरु, वशिष्ठ जैसा सदगुरु, निषाद राज जैसा मार्गदर्शक संग में होगा, तभी कोई मेरे साथ टिक पाएगा, और नहीं तो फिर लौट जाएगा। फायदा क्या होगा? इस यात्रा पे चलते तो बहुत हैं, लेकिन पहुंचता कोई कोई है। निकलते तो बहुत हैं, चलते तो बहुत हैं, लेकिन पहुंचता कौन है? जिस कोई निषाद हो, जिनके साथ में कोई वशिष्ठ हो, जिनके साथ में कोई भरत हो, हैं? ये क्या करते हैं? बीच बीच में उनको कथा के द्वारा उनके चित्त की चंचलताओं को, विकलताओं को, हैं, ऊहापोह को, खटपट को मिटाते जाते हैं, रोज उन्हें पिलाते जाते हैं राम कथा।